आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए के टाइप्स देखते हैं। तो पहला पॉइंट यह है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी डीएनए कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है, उस बेसिस पर देखें तो डीएनए दो प्रकार के होते हैं, एक डीएसडीएनए और दूसरा एसएसडीएनए। डीएसडीएनए कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये जो बना होता है टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, जबकि एसएसडीएनए इससे बने वन या सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। पहला पॉइंट। दूसरा बेटे जो डीएसडीएनए है, ठीक है, ये जो होता है मेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग्स का, जितने भी लिविंग्स हैं सबका मेन हेरिडिटरी मटेरियल है, जबकि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है इट इज द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ सम वायरसेस। समझ रहे? दूसरा है हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ सम वायरसेस का है, जैसे बैक्टीरियोफेज 5x174 साइनोफेज है। ठीक है, ये ऐसे दो वायरस है, बैक्टीरियोफेज 174 5x174 इसमें और साइनोफेज वायरस, इन दोनों में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। बाकी पूरा लिविंग्स में क्या होते हैं? डीएसडीएनए होते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर प्लस साइटोप्लाज्मिक, जितने भी न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक डीएनए है वो डीएसडीएनए होता है। केवल वायरस में ही पाए जाते हैं ये एसएसडीएनए। यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक में, समझ रहे हैं, जितने भी लिविंग एनिमल और प्लांट्स है सब में डीएसडीएनए होता है, कहीं पर भी एसएसडीएनए नहीं होता है। एसएसडीएनए केवल कुछ वायरस में है, जैसे पहला वायरस में क्या 5x174 ये बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस, और दूसरा लिखा है साइनोफेज वायरस है जो ब्लू ग्रीन एल्गी का फीडिंग करता है। सेकंड पॉइंट आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस साइट डीएनए कहां पर मिलता है। तो पहला है न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट इन द, कहां पर? न्यूक्लियस होता है, जबकि साइटोप्लाज्मिक डीएनए या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है ये कहां है? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, दैट इज इन द, कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट। जो साइटोप्लाज्मिक या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है वो यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है, प्लस और कहां होता है? आल्सो इन ऑल, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस तो है नहीं, तो जो प्रोकैरियोट है उनमें पूरा का पूरा डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक डीएनए कहां होता है? प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म में डीएनए जो दो जगह है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। बाकी जितने भी केसेस एग्जांपल है, ठीक है, इन दो को छोड़ दे तो सब में न्यूक्लियस में डीएनए होता है। क्लियर है? सेकेंड है, देखिए बेटे, थर्ड पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी लीनियर डीएनए और दूसरा क्या है? सर्कुलर डीएनए। यानी लीनियर को हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक डीएनए कहते हैं, और सर्कुलर को क्या बोलते हैं हम? प्रोकैरियोटिक डीएनए कहते हैं।
ठीक है, और ये प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस या बॉन्डेड रहते हैं, जबकि ये फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल प्लस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो जगह और मिलेंगे। मॉर्फोलॉजी के बेस पर किए, ये कैसे होते हैं? लीनियर होते हैं, यानी इस प्रकार ये लीनियर है, जबकि ये क्या है? सर्कुलर है, यानी ये इस प्रकार के ये होते हैं। ठीक है, और दोनों में अभी अंतर और बताया था बेटे, लीनियर डीएनए का मॉर्फोलॉजी इस प्रकार होती है, जबकि सर्कुलर डीएनए क्लोज होते हैं। ये भी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बने, ये भी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बने। ठीक, लीनियर क्या है बेटे? ये जो है मेनी इन नंबर होता है, जबकि सर्कुलर डीएनए सिंगल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? हिस्टोनिक होता है, जबकि ये क्या है? नॉन हिस्टोनिक होता है। ध्यान दीजिए, ये पूछते हैं लीनियर डीएनए और सर्कुलर डीएनए। लीनियर डीएनए सभी यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में होता है, जबकि सर्कुलर डीएनए सभी प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक के केस में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी साइटोप्लाज्म में। ये लीनियर डीएनए, ठीक है, लीनियर मॉर्फोलॉजी, ये सर्कुलर है, जबकि दोनों लीनियर और सर्कुलर डीएनए दोनों दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बने हैं। लीनियर डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है, यानी हिस्टोनिक है, जबकि जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए नॉन हिस्टोनिक, यानी इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। और अभी और बताया था बेटे कि लीनियर डीएनए क्या होता है? इसमें मेनी रिप्लिकेशन पॉइंट होते हैं, और यहां पर क्या है? सिंगल रिप्लिकेशन पॉइंट होता है। ये क्या होते हैं? मोनो सिस्ट्रॉनिक होता है, जबकि ये क्या होते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट और देखें कि जो लीनियर डीएनए है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लीनियर डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट लेस देन, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि सर्कुलर डीएनए का जो मेल्टिंग पॉइंट है ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट और देखें, और सर्कुलर में, लीनियर डीएनए में, ठीक है, यहां पर लीनियर डीएनए और यहां ले रहे हैं सर्कुलर डीएनए। तो आपको बताया था यहां पर ए प्लस, ठीक है, टी अपॉन सी प्लस जी का जो वैल्यू है कितना होता है? 1.52 होता है। मतलब यहां पर क्या है? ए प्लस टी ग्रेटर देन सी प्लस जी हो जाए। समझ रहे? यानी लीनियर डीएनए में एडेनिन और थाइमिन की मात्रा साइटोसाइन और गुआनिन से ज्यादा है, तभी तो ए प्लस टी अपॉन सी प्लस जी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है? यहां पर ए प्लस टी अपॉन सी प्लस जी इक्वल टू 0.88 होता है, यानी वैल्यू लेस देन 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ए प्लस टी लेस देन सी प्लस जी है। यानी यहां पर क्या है? एडेनिन और थाइमिन की मात्रा साइटोसाइन और गुआनिन से ज्यादा है लीनियर में, जबकि सर्कुलर में एडेनिन और थाइमिन की मात्रा साइटोसाइन और गुआनिन से कम है। ठीक है, यानी इसीलिए बेटे हमको मालूम है कि
ए और टी के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। जबकि सी और जी के बीच क्या होता है? डबल, ट्रिपल। डबल कौन सा बॉन्ड है बेटे? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और यहां पर ट्रिपल क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडिनाइन और थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसाइन और गुआनिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 50 टाइम्स मोर स्टेबल देन, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये 50 टाइम्स मोर स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर देन, क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यानी जो ट्रिपल बॉन्ड है सी और जी के बीच, वो 50 टाइम्स डबल बॉन्ड से मोर स्ट्रॉन्गर और स्टेबल है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले यहां कम है, यहां पर क्या है? डबल बॉन्ड वाले ज्यादा है। लेकिन लीनियर डीएनए में सी और जी कम है, यानी ट्रिपल बॉन्ड कम है, और ए और टी ज्यादा है, यानी डबल बॉन्ड ज्यादा है। इसलिए लीनियर यहां पर क्या होगा? इसी कारण देयरफॉर, ठीक है, लीनियर जो डीएनए है क्या होगा? लेस स्टेबल देन, क्या हो जाएगा? सर्कुलर डीएनए। इसका मतलब सर्कुलर डीएनए ज्यादा स्टेबल है, लीनियर डीएनए कम स्टेबल है। और आप देख सकते हो लीनियर डीएनए का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेस देन 100 डिग्री है, और सर्कुलर डीएनए का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये ग्रेटर देन 100 डिग्री है। तो 100 डिग्री ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है, ये देख रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले ज्यादा है और डबल बॉन्ड वाले कम है, यानी स्टेबल बॉन्ड ज्यादा है और है ना कम स्टेबल बॉन्ड कम। तो ये है बेटे इसके कारण, समझ रहे? यानी ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कंपाउंड की ज्यादा है और ट्रिपल बॉन्ड कम है। यहां पर उल्टा हो गया, और यही कारण है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, मिलता कैसे है, या नेचर भी कह सकते हो, नेचर कह लीजिए तो बेटर होगा। ऑकरेंस की जगह क्या दें? नेचर के बेस पर डीएनए 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पहला है एडीएनए, एडीएनए, फिर बीडीएनए, फिर सीडीएनए, और क्या है? डीडीएनए, और ई या हम कहें जेडडीएनए, ठीक है। तो नेचर किस प्रकार के हैं उस बेसिस पर डीएनए क्या है बेटे? 5 प्रकार के हैं, एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, डीडीएनए और जेडडीएनए, ठीक है। अब इसको देखिए बेटे, ये तीनों में है क्या? इनमें से बी और जेड, ठीक है, ये क्या बेटे? स्टेबल होते हैं। बी और जेड जो डीएनए है ये स्टेबल होते हैं, बी और जेड होते हैं। जबकि ए सी डी, ठीक है, इन तीनों 5 प्रकार के डीएनए पढ़े हो, इनमें क्या बोले हम? बी और डी, बी और जेड, बी और जेड ये दोनों ज्यादा स्टेबल है नेचर में, जबकि ए सी और डी ये केवल कंट्रोल्ड कंडीशन में ही स्टेबल है।
और अनकंट्रोल्ड कंडीशन में ये स्वतः नष्ट हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। तो ये ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटे कि क्या बी एंड जेड डीएनए आर क्या है, मोर स्टेबल है। दूसरा ए सी और डी, ठीक है, क्या डीएनए फाउंड ओनली इन कंट्रोल, या जिसे हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो कंडीशन में पाया जाता है। अब यहां पर देखो बेटे, डीएनए में क्वाइलिंग होता है, समझ रहे हैं? डीएनए में क्या देखते हैं, क्वाइलिंग। तो इसमें जो क्वाइलिंग है, क्वाइलिंग या ट्विस्टिंग है, ये राइट हैंडेड होते हैं। क्या होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। ये भी कैसे, राइट हैंडेड होते हैं, ठीक है, ये भी राइट हैंडेड होते हैं, ये भी राइट हैंडेड होते हैं। जबकि जेड डीएनए ये क्या, लेफ्ट हैंडेड होता है। तो डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो ट्विस्टिंग ऐसे है, राइट हैंडेड यानी क्लॉकवाइज है, या फिर इस प्रकार है, लेफ्ट हैंडेड या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इनमें बेटे चार जो डीएनए ए बी सी डी, ठीक है, ये चारों डीएनए, इनमें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच जो ट्विस्टिंग है, क्वाइलिंग है, वो राइट हैंडेड है। जबकि जेड डीएनए, जिसे हम जिग-जैग, टेढ़े मेढ़े डीएनए कहते हैं, वो लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है। चार डीएनए कैसे होते हैं, 5 में से 4 डीएनए राइट हैंडेड है और एक लेफ्ट हैंडेड है। कौन सा, जेड डीएनए और जिग-जैग डीएनए, ठीक है। इनके एक हेलिक्स में नंबर ऑफ जो बेसेस हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बेसेस, इनके एक हेलिक्स में नंबर ऑफ बेसेस होते हैं 10 बेस पेयर होता है। पढ़ोगे आगे, यहां पर 9 बेस पेयर होते हैं। एक हेलिक्स डीएनए आप ऐसे बनाएंगे बेटे, तो ये जो एक हेलिक्स बना है, इसमें यानी यहां तक नंबर ऑफ बेसेस कितने हैं, 10 बेस पेयर। इसमें ए डीएनए में, बी डीएनए में कितना है, 9, सॉरी, बी डीएनए में 10 बेस पेयर और इसमें 11 बेस पेयर। ए डीएनए में 11 बेस पेयर, बी डीएनए में 10 बेस पेयर, सी डीएनए में 8 बेस पेयर है और डी डीएनए में कितना है, 7.5 बेस पेयर। जबकि जेड डीएनए में कितना होता है, 12 बेस पेयर होता है, ठीक है। और डायमीटर ऑफ डीएनए, तीसरे देखिए, इनका जो डायमीटर है, ठीक, इनका डायमीटर 23 डिग्री होता है, ठीक है। इनका 20 डिग्री, 20 सॉरी, डायमीटर 23 एंगस्ट्रॉम है, ठीक, ये 20 एंगस्ट्रॉम है, ठीक, और ये भी 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम और ये 80 एंगस्ट्रॉम है, क्लियर है। और सक्सेसिव डिस्टेंस, ठीक है, बेसेस के बीच जो डिस्टेंसेस है वो 2.56 एंगस्ट्रॉम, 3.7 एंगस्ट्रॉम, 3.7 एंगस्ट्रॉम, 3.7 एंगस्ट्रॉम और 3.7 एंगस्ट्रॉम।
क्लियर है? एक बार और ध्यान दीजिए, 5 प्रकार के डीएनए पढ़ाए, ए बी सी डी और जेड। इनमें से बी और जेड डीएनए ये इन विवो यानी नेचुरली मिलता है, जबकि यानी नेचुरल डीएनए कह सकते हैं, जबकि ए सी और डी ये केवल इन विट्रो या कंट्रोल्ड कंडीशन में ही पॉसिबल है। ठीक है, यानी इन विवो नहीं मिलता, नेचुरली नहीं मिलता। अगर छोड़ दें इसको ऐसे नेचर में तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, दूसरे डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर नष्ट हो जाएगा। ये लिखा हुआ है कि बी जेड आर मोर स्टेबल, और ये क्या होते हैं, इन विवो होता है, जबकि ए सी डी डीएनए फाउंड इन कंट्रोल कंडीशन दैट इज इन विट्रो में होता है। क्वालिंग, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की क्वालिंग देखें तो ए बी सी डी ये चारों में राइट हैंडेड यानी क्लॉकवाइज क्वालिंग है, जबकि जेड में लेफ्ट हैंडेड क्वालिंग है। नंबर ऑफ बेस इन वन हेलिक्स, एक हेलिक्स में कितने बेस है, तो ए डीएनए में 11 बेस पेयर होता है। बेस पेयर यानी 22 हो जाएगा। यहां पर 10 बेस पेयर है, सी में 8 बेस पेयर है, डी में 7.5 बेस पेयर है, जेड में 12 बेस पेयर है। डायमीटर की बात करें, इस डीएनए के डायमीटर 23 एंगस्ट्रॉम है, जबकि बाकी का 20 एंगस्ट्रॉम है बी सी डी का, और जो जिग जैग यानी जेड डीएनए उसका 18 एंगस्ट्रॉम डायमीटर है। डिस्टेंसेस यानी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो दो न्यूक्लियोटाइड पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो ए में 2.56 है, बाकी पी सी डी में 3.7 एंगस्ट्रॉम है, और जेड में भी 3.7 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है। कि बॉन्ड्स प्रेजेंट इन डीएनए, केमिकल बॉन्ड या फिर फिजिकल बॉन्ड, किस प्रकार के कौन कौन से बॉन्ड डीएनए में पाए जाते हैं वो हम देखते हैं। पहला है कि यहां पर विक, विक क्या देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, विक हाइड्रोजन, ये बेटे दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजन के बीच बनता है। ठीक है, यानी इट इज फॉर्म इन बिटवीन, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड पेयर या इन बिटवीन नाइट्रोजन बेसेस ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजन बेसेस के बीच ये विक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। पहला पॉइंट देखिए, इन बिटवीन एडेनाइन एंड थाइमिन, ठीक है, क्या होते हैं, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी ए डबल बॉन्ड टी होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, इन बिटवीन साइटोसाइन एंड गुएनाइन क्या होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यानी सी ट्रिपल बॉन्ड जी होगा। और आपको मालूम है कि ए डबल बॉन्ड सॉरी सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ठीक है, मोर स्टेबल प्लस स्ट्रॉन्गर देन क्या हो जाएगा, ए डबल बॉन्ड टी हो जाएगा। क्योंकि बेटे इसलिए इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या होता है, लिस्ट होता है या लेस होता है, और यहां पर
जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां पर बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। दूसरा पॉइंट देखें, एन ग्लाइकोसाइडिक, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की बात, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है इज फॉर्म्ड इन बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। रिपीट अगेन, ठीक है, बॉन्ड फॉर्म, ठीक है, इन बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर, ठीक है, ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड या within a न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बनेगा। ठीक है, इन केस ऑफ, यहां पर भी आ जाएगा, इन केस ऑफ एडिनाइन, ठीक है, एंड गुएनाइन, एडिनाइन एंड पेंटोज शुगर, also in between guanine and पेंटोज शुगर, एडिनाइन और पेंटोज शुगर के बीच और गुएनाइन और पेंटोज शुगर के बीच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एडिनाइन और गुएनाइन बनाना है, ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, और एडिनाइन के साथ कौन बनता है, थाइमिन, एडिनाइन के साथ, सॉरी, पेंटोज शुगर, यहां पर भी पेंटोज शुगर, तो यहां पर एडिनाइन का क्या होगा, एडिनाइन गुएनाइन का 9th पोजीशन होगा और इसका क्या हो जाएगा, 5th पोजीशन। समझ रहे, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर के बीच बनता है। अगर नाइट्रोजन बेस एडिनाइन है तो इसके 9th पोजीशन और पेंटोज शुगर के 5th पोजीशन, और यदि नाइट्रोजन बेस गुएनाइन है तो इनके 9th पोजीशन और पेंटोज शुगर के 5th पोजीशन के बीच बनेगा। और यदि साइटोसाइन और थाइमिन है, ठीक है, ये पहला। दूसरा पॉइंट देखें, क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ, ठीक है, थाइमिन, साइटोसाइन एंड पेंटोज शुगर, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा थाइमिन साइटोसाइन, थाइमिन साइटोसाइन, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। तो यहां पर होगा किसके, थाइमिन के 3rd कार्बन, पेंटोज शुगर के 5th कार्बन, ये हो जाएगा 3rd पोजीशन कह लीजिए, और इसका क्या हो जाएगा, 5th पोजीशन होगा, इनके बीच बनेंगे। ठीक, अब आते हैं इसमें, 3rd है वो है एस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच, ठीक है, यह क्या है, एस्टर बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड इन बिटवीन
पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, समझ रहे, यानी दी बॉन्ड फॉर्म इन बिटवीन किसके बीच, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नोन एज फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और यहां क्या होता है, यूजुअली, ठीक है, वन पेंटोज शुगर लिंक्ड विथ, इससे जुड़ते हैं, टू फॉस्फोरिक एसिड से लिंक्ड हो, बार किसके द्वारा, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड होता है। और इसी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बैकबोन ऑफ डीएनए कहते हैं। अब ये कैसे कैसे बनता है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, क्लियर हुआ नहीं। यहां पर बेटे एक चीज और बताना भूल गए, वो ये है कि ये जो बॉन्ड बन रहा है, क्या बन रहा है, एडेनाइन और किसके किसके बीच, थायमिन के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो यहां पर ये एडेनाइन का, समझ रहे, फर्स्ट पोजीशन और सिक्स पोजीशन, उसी प्रकार एडेनाइन का फर्स्ट पोजीशन, थायमिन का फर्स्ट पोजीशन, एडेनाइन का सिक्स पोजीशन और थायमिन का भी सिक्स पोजीशन, यानी पोजीशन के 1 और 6 पोजीशन पे। जबकि यहां पर जो बन रहा है सी ट्रिपल बॉन्ड, क्या जी है, ये है, तो ये कौन कौन से पोजीशन पर है, ये है 1 1 2 2 6 6, यानी 1 2 और 6 पोजीशन पर ये बॉन्ड है। क्लियर है, ये था डीएनए में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते